किस्मत का चक्र जब भाग्य ने किया पलटवार। सूर्यगढ़ राज्य उस दिन उल्लास से झूम रहा था। चारों ओर शहनाइयों की मधुर गूंज थी। राजा विक्रम ने भव्य समारोह में रानी अनुराधा से विवाह किया था और पूरे राजमहल में उत्सव का माहौल था। परंतु अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल की खुशी को स्तब्ध कर दिया। सुबह के समय अचानक रानी अनुराधा अपने कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा विक्रम घबरा उठे। अरे ये क्या हुआ रानी को? रानी उठो। उन्होंने घबरा कर पुकारा, कोई है, जल्दी हकीम को बुलाओ। रानी को क्या हो गया? दासी तुरंत दौड़ी और कुछ ही पलों में हकीम को लेकर आए। हकीम ने रानी की नाड़ी टटोली, आंखें देखी और गहरी सांस ली। राजा व्याकुल होकर बोले, हकीम जी आप चुप क्यों हैं? बताए हमारी महारानी को हुआ क्या है? हकीम ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज चिंता ना करें, महारानी गर्भवती है, वह शीघ्र ही माता बनने वाली है। ये सुनते ही राजा विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अविश्वास से कहा, आप क्या कह रहे हैं हकीम जी? ये कैसे संभव है? कल ही तो हमारा विवाह हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि रानी गर्भवती है। हकीम सिर झुकाकर चुप रहे, पर राजा के भीतर तूफान उठ चुका था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, या तो ये गर्भ सच्चा नहीं है या फिर यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रानी अनुराधा ने आंसू भरी आंखों से धीमे स्वर में कहा, महाराज ये बच्चा आपका ही है। मेरे जीवन में आपके सिवा कोई नहीं आया। लेकिन राजा का विश्वास टूट चुका था। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा। रानी अनुराधा तुम झूठ बोल रही हो, यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता। महल की दीवारों पर सन्नाटा छा गया, जो कल तक शहनाइयों से गूंजता था आज वहां अविश्वास की गूंज थी। भला एक दिन में कौन सी औरत गर्भवती हो जाती है? क्या तुमने कोई मजाक किया है? राजा विक्रम भड़के हुए थे। तुमने हमारे कुल का कत्ल कर दिया है। यह अपमान सहन योग्य नहीं है। बहुत हुआ, आज ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक उसी समय सचिव आगे बढ़ा और विनम्रता के साथ बोला, महाराज यदि आप अनुमति दे तो ये काम मुझे करने दीजिए। मैं इस गद्दार रानी को सख्त से सख्त दंड दूंगा। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने आंखें ताने हुई द्वारपाल की तरह आदेश दे दिया। ठीक है सचिव, पर एक बात ध्यान में रखना, यदि तुमने इसे दंडित नहीं किया तो परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सचिव ने निश्चय की मुद्रा में सर झुकाया। जो आ गया महाराज। फिर सचिव ने रानी को साथ बांधकर महल से बाहर कर दिया और घने जंगलों की ओर बढ़ चला। रास्ते भर अनुराधा माथा झुकाए बार बार गिड़गिड़ाते हुए बोली, सचिव जी कृपया मेरी बात सुनिए, ये शिशु केवल महाराज का ही है, मेरे जीवन में और किसी का नाम नहीं, मेरी विनती सुनिए। सचिव ने भारी स्वर ने कहा, महारानी इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता। वह तो ईश्वर जानते हैं कि यह बच्चा किसका है, पर मैं किसी का खून लेकर पाप नहीं लेना चाहता। इसलिए तुम जीवित रहोगी, पर राज्य में लौटना मना है। अगर महाराज को पता चला कि तुम जिंदा हो तो मेरे सिर पर भी तलवार आ पड़ेगी। अनुराधा ने धड़कता हुआ मन थाम कर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तब ये दंड क्यों? लेकिन सचिव ने कोई उत्तर दिए बिना ही उसे जंगल में छोड़कर वापस महल चला गया। महल लौटकर उसने राजा को सूचित किया, महाराज मैंने रानी को जंगल में भेज दिया है। अब वह न तो महल में और न ही आपके जीवन में किसी भी तरह दिखाई देगी। राजा के चेहरे पर संतोष था। बहुत अच्छा किया, यही ठीक था, शाबाश। उधर अनंत वृक्षों के बीच अनुराधा अकेली और बेचैन थी। थकान और भूख ने उसका शरीर झकझोर दिया था। वह आंसुओं में बोली, हे ईश्वर, मैं कैसे गर्भवती हो गई? मैंने किसी पराये का नाम तक नहीं लिया। अब ये बच्चे का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे जियो? कुछ दूरी पर एक तपस्वी ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने करुणा भरे स्वर में पूछा, पुत्री तू इतने दुख में क्यों विलाप कर रही है? अनुराधा ने सब कुछ बता दिया। ऋषि ने धीरज से सुना और बोले, शांत हो जा पुत्री। स्त्री को अग्नि परीक्षा जैसी त्रिवेणी से गुजरना पड़ता है। पहले काल में सीता माता ने वह परीक्षा दी थी। अब समय है कि तुम्हें भी अपनी सत्यता सिद्ध करनी होगी। अनुराधा घबराए हुई बोली, बाबा मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मुझे क्या करना होगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आएगा सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। धैर्य रखो और अपने भीतर के सत्य पर भरोसा रखो। ऋषि ने पीठ मोड़ते हुए कहा, पुत्री अलख निरंजन। वह धीरे से चल दिए। रानी अनुराधा उन शब्दों के घेरे में खड़ी रह गई। उनका ये संकेत कैसा था? क्या वाकई मुझे भी किसी अग्निपरीक्षा से गुजरना है? हे भगवान, अब मेरी राह क्या होगी? उसने उठकर थके हारे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं? कोई भी रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। इस बच्चे को मैं कैसे बचाऊं? ये सवाल उसके होठों पर बार बार गूंजता रहा। तभी घने वृक्षों के बीच से एक अजीब सी परछाई निकली। एक तांत्रिक था। उसने ठंडी सूखी आवाज में कहा, रुक जा रानी, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे चंगुल में फंस चुकी है।
रानी डरकर थर थर कांपी। तुम कौन हो, मुझे जाने दो, कहते ही वह चक्कर खाकर बेहोश हो गई। तांत्रिक ने उसे उठाकर अपनी गुफा की ओर ले गया। जब अनुराधा की आंख खुली तो वह अंधेरी गुफा में थी। उसका पहला शब्द चीख बनकर निकला, मैं कहाँ हूँ, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तांत्रिक की ठहाका भरी हंसी गुफा में गूंजी। अब तू कहीं नहीं जा सकती, तू मेरी कैद में है। अनुराधा ने रोते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया, मैं गर्भवती हूँ, मेरे भीतर एक संतान पल रही है, उस पर तरस खाओ, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक का चेहरा और भी कठोर हो गया। ये तो और भी अच्छी बात है, उसने भयावह स्वर में कहा, मैं एक साथ 2 की बलि चढ़ाऊंगा, इससे मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। रानी की दबी हुई आवाज में विनती थी, नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। पर तांत्रिक ने उसके हाथ बांधकर गुफा में बंद कर दिया। अनुराधा के मन में घबराहट और चिंता का सागर उठाया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भी संकट में है, मुझे कुछ करना होगा। तांत्रिक ने बाहर जाते हुए धमकी दी, चुप रह, इस जंगल में तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूँ, फिर मैं तेरा और बच्चे बलि दे दूंगा। तांत्रिक के कदम दूर जाते ही अनुराधा ने मजबूरी में अपना सिर उठाया और जोर से पुकारा, कोई है क्या, कोई मेरी पुकार सुन सकती है? तभी सामने से एक मृग अचानक प्रकट हुआ। उसका रूप नाजुक, आंखों में करुणा। मृग ने मानो मनुष्य सी बातों में कहा, बताओ महारानी, तुम इतना विरह क्यों कर रही हो? तुम्हारे आंसू इस वटवृक्षों को तकलीफ दे रहे हैं, कहो हम क्या सहायता कर सकते हैं? रानी आश्चर्य से चौंकी, तुम बोल सकती हो? उसने शंका और उम्मीद के मिश्रित स्वर में पूछा। मृग ने दया भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं इसी जंगल की संरक्षण हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। बताओ क्या समस्या है? रानी ने कांपते हुए सारी पीड़ा खोल कर रख दी। ये तांत्रिक मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को बलि चढ़ाने के इरादे से बंधक बनाकर रखा है, मुझे बचा लो, कृपा करो मुझ पर। मृग ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, पर एक शर्त है, यदि तू फिर कभी उसी तांत्रिक के चंगुल में फंसी तो न केवल तुझे बल्कि पूरे जंगल को संकट में डाल देगी। रानी ने आंसू भरकर वादा किया, मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी उसके हाथ नहीं आऊंगी। मृग ने पिंजरा खोल दिया और अनुराधा जैसे ही मुक्त हुई, वह दौड़ते हुए महल की ओर भाग पड़ी। उसके मन में एक ही बात थी, अब मुझे महाराज को सच्चाई बतानी होगी। इस दुनिया में मुझे और मेरे शिशु को और कोई नहीं बचा सकता। पर जब वह महल पहुंची तो बगीचे की ओर से कुछ बातें सुनकर उसके कदम थम गए। किसी ने मधुर स्वर में कहा, आओ अद्भुत रानी, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और बाद में वही आवाज बोली, अब और कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकेगा। अनुराधा ने छिप कर देखा तो पाया कि राजा किसी और के साथ बातें कर रहे हैं। शायद मिथिलापुर की राजकुमारी ही उनके सामने थी। ये दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। उसने समझ लिया कि राजा ने दूसरा रिश्ता बांध लिया है। अपने आप को उनकी खुशियों में बाधक नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अनुराधा मौन होकर पीछे हट गई और उदास मन से वापस जंगल की ओर लौट चली। जंगल के सन्नाटे में अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। वहीं तांत्रिक फिर उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह गर्जा, मिल गई तू, अब चैन मिला मुझे, सुन रानी, इस बार तू कहीं नहीं भाग पाएगी, मुझे वह बच्चा चाहिए, वही मेरे साधना की अंतिम कुंजी है। रानी अनुराधा भय और पीड़ा से कांप उठी। आंसुओं में डूबे स्वर में उसने विनती की, नहीं तांत्रिक, कृपा करो, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, वही मेरा एकमात्र सहारा है, अब मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा, मेरे जीवन की सारी आशा उसी से जुड़ी है। तांत्रिक ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तू नहीं जानती, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर एक गूढ़ शक्ति छिपी है, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। यही बच्चा मेरी सिद्धि की कुंजी बनेगा, इसलिए अब यह मेरा होगा और जब तक इसका जन्म नहीं होता तो इस गुफा से बाहर नहीं जाएगी। रानी ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसी अंतहीन परीक्षा है, मैंने कौन से कर्म किए हैं जो ये सब देखना पड़ रहा है। समय बीतता गया और उसे ना चाहते हुए भी तांत्रिक का बंदी बनकर रहना पड़ा। धीरे धीरे 9 महीने गुजर गए। एक रात घोर अंधकार के बीच रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। थकी हुई लेकिन आंखों में ममता लिए उसने बच्चे को गोद में लेकर कहा, अब नहीं, अब मुझे भागना ही होगा, इससे पहले कि वह राक्षस लौट आए। रानी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और सावधानी से गुफा से बाहर निकलने लगी। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, तांत्रिक अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, तो तू सोचती थी मुझसे बच निकलेगी? मूर्ख, ये बच्चा अब मेरा है। रानी चीख उठी, नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जा, तू जो चाहे ले ले, पर मेरे बच्चे को मत छीन। पर तांत्रिक की आंखों में दया का नामोनिशान नहीं था। उसने कहा, अब तुझे तेरे अपराध की सजा मिलेगी, मेरे सामने से भागने की सजा। उसने दोनों हाथ उठाए और मंत्रों उच्चार किया।
क्षण भर में तेज प्रकाश फैला और रानी का शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पलों में वह मनुष्य नहीं रही, एक सुंदर मोरनी में परिवर्तित हो गई। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, जा और जा, पर याद रख, अगर फिर कभी तू मेरी नजरों के सामने आई तो उस क्षण तेरा अंत निश्चित है। रानी अब एक मोरनी अपने बच्चे की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाती हुई दूर आकाश की ओर उड़ गई। अब ये बच्चा आज से मेरा हुआ, तांत्रिक ने कहकर शिशु उठाया और गुफा की ओर से लापता हो गया। मोरनी भय से चिल्लाते हुए पुकारा, कोई है, मेरी मदद करो, तांत्रिक मेरे बालक ले गया है, हे प्रभु मेरे लाल को बचा ले। ठीक उसी क्षण मृग फिर सामने प्रकट हुआ। अनुराधा ने आंसू भरकर कहा, हे मृगा, तुम फिर आ गई हो, कृपया मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को वापस ला दो। मृग के होठों पर एक कठोर मुस्कान आई। उसने पहले ही चेताया था, जंगल में फिर मत आना। अब वह गंभीर स्वर में बोली, मैंने तुम्हें चेताया था, अब मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जहां भी तुम्हारा शिशु है वहीं सुरक्षित रहेगा, और सबसे जरूरी अपनी रक्षा करना। अनुराधा ने हाथ जोड़कर विनती की, पर मृग ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ शब्दों के बाद वह चली गई और जंगल फिर अपनी शांत सी उदासी में डूब गया। समय चुपचाप बीतता गया। 3 वर्षों का मध्यम प्रवाह। एक दिन जंगल में एक भंवरा सा स्वर गूंजा। एक वैद्य ठहाके भरते हुए आ रहा था। वह गा रहा था, मैं हूँ वैद्य, मेरा वार नहीं जाता खाली, आज अच्छा शिकार होगा, इन पक्षियों की मंडी में दाम भी अच्छे मिलेंगे। वैद्य ने पेड़ की छाया में दाना छिड़का और सोचा सभी पक्षी इकट्ठा हो आएंगे। वहीं पास में मोरनी अनुराधा ने भूख से थरथर कांपते हुए दाने को देखा। उसने भीतर ही सोचा, कई दिनों से मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं पाया, अब यदि मैं कुछ ना खाऊं तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं कैसे अपने बच्चे की खोज कर पाऊंगी? पहले तो मुझे जीना होगा, फिर ढूंढना होगा। इसी सोच के साथ उसने दाने की ओर झुकाव की। आशा और मातृत्व की वेदना उसके पंखों के पीछे छिपी थी। जैसे ही मोरनी ने दाना चुनने को झुकी, उसके पांव जाल में फंस गए। वह चीख पड़ी, हे भगवान, यह क्या हुआ? मैं फंस गई हूं, कोई है, मेरी मदद करो। ठीक उसी वक्त वहां से एक पुरुष गुजर रहा था जिसका नाम मंगल था। अनुराधा ने जोर से पुकारा, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से आजाद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मंगल ने इधर उधर देखा। इतने सुनसान जंगल में किसकी चीख थी? पर सामने उसे कोई इंसान ना दिखा, सिर्फ वही फंसी हुई मोरनी थी। नजदीक आकर उसने आश्चर्य से कहा, अरे तू बोल भी सकती है, तू साधारण पक्षी तो नहीं लगती। ठीक है, पर बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा? रानी ने कांपते हुए कहा, तुम जो चाहो ले लो, जब समय आएगा मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी, बस मुझे अभी इस जाल से निकाल दो, वरना वैद्य मुझे पकड़कर मार डालेगा। मंगल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर भागना मत, तू मेरे साथ आएगी। उसने जाल खोल दिया और मोरनी को एक थैली में डालकर बांध लिया। मंगल के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था, मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगा, जरूर अच्छा इनाम मिलेगा। रानी बेचैन होकर पूछ बैठी, तुम ये रास्ता क्यों ले रहे हो? क्या महल की ओर ही जा रहे हो? मंगल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा घर महल के बाहर ही एक झोपड़ी में है, इसलिए मैं इस राह से जा रहा हूं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। पर उसके मन में डर था कि अगर मोरनी को सच्चाई मालूम पड़ गई तो वह भाग जाएगा। मंगल आखिरकार महल के विशाल द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने तुरंत उसे रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज के लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूं। एक सैनिक बोला, महाराज किसी अजनबी से तोहफा नहीं लेते, चलो लौट जाओ यहां से। मंगल ने आग्रह किया, ऐसा मत कहो सेनापति जी, बस एक बार महाराज से मिलने दो। ये तोहफा इतना अद्भुत है कि वह मना नहीं कर पाएंगे। उनसे कहना मैं एक बोलने वाली मोरनी लेकर आया हूं। ये सुनकर सैनिक की आंखें फैल गई। क्या बोलने वाला मोरनी? तो फिर यह कोई साधारण बात नहीं। चलो भीतर चलो, शायद महाराज को ये तोहफा पसंद आ जाए। मंगल को अंदर ले जाया गया। उसने झुककर कहा, महाराज की जय हो, मैं कोई याचक नहीं बल्कि आपके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया हूं। एक ऐसा मोरनी जो बोल सकती है। ये तोहफा आपको अवश्य प्रसन्न करेगा। थैली के भीतर बैठी रानी कांप उठी। हे भगवान, ये तो मेरे पति के पास ही बेचने जा रहा है। अगर महाराज ने पहचान लिया तो क्या होगा? प्रभु मेरी रक्षा करना। राजा ने उत्साहित होकर कहा, वाह, ये तो सचमुच अद्भुत उपहार है। बोलो मंगल, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मंगल बोला, महाराज कुछ धन मिल जाए तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैं गरीब हूँ, गुजारा मुश्किल से होता है। राजा मुस्कुराए, समझ गया सचिव जी, इसे उचित इनाम दिया जाए। अब से यह मोरनी हमारा हुआ।
मंगल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने मोरनी की ओर देखकर कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच सुंदर है। चलो मोरनी, अब कुछ बोलकर तो दिखाओ, हम तुम्हारी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हैं। मोरनी यानी रानी भय से चुप रही। राजा ने कहा, क्या हुआ? डरो मत, कुछ तो बोलो, शायद नया वातावरण देखकर घबरा रही होगी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आओ तुम्हें अपनी नई रानी से मिलवाता हूं। वे मोर को सावधानी से उठाकर रानी के कक्ष में ले गए और बोले, महारानी, हमारे हृदय की रानी, देखिए, हम आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाए हैं। बताइए कैसा लगा? नई रानी ने मोरनी को देखकर कहा, महाराज, ये तो एक साधारण मोरनी है। राजा हंस पड़े। नहीं महारानी, इसे साधारण मत समझिए, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं, ये बोल सकती है, आपकी उदासी दूर रहेगी और यह हर समय आपका मन बहलाएगी। नई रानी ने प्रसन्न होकर कहा, सच महाराज, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए ऐसा दुर्लभ तोहफा लाए हैं। राजा ने मोरनी की ओर मुड़कर कहा, तो अब कुछ बोलो भी, हम सब तुम्हारी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हैं। रानी, जो मोरनी के रूप में थी, कांपती आवाज में बोली, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा संकट में है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। राजा चौंक गए। क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें धन देकर खरीदा है, अब तुम हमारी रानी का मनोरंजन करोगी। मोरनी ने फिर विनती की, महाराज कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए व्याकुल हूँ। राजा ने नरमी से कहा, अरे डरो मत, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, बस हमारे साथ रहो। मोरनी के आंखों से आंसू झरने लगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि महाराज ने मेरी आवाज पहचान ली तो मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं वही हूँ, आपकी पहली पत्नी जो अब भी जीवित है। वो पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगी, पर राजा ने तुरंत उसे रोक लिया और बोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मोरनी को पकड़कर फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उस मोर की निश्चल आंखों और मधुर आवाज ने राजा का मन जीत लिया। वह अब उससे बातें करने लगा, मानो कोई अपना हो। एक दिन राजा गहरे विचारों में डूबा उदास बैठा था। मोरनी ने कोमल स्वर में पूछा, महाराज, आप आज इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई चिंता है? राजा ने लंबी सांस ली और कहा, नूर, क्या बताएं तुम्हें, आज तुम्हें अपना दिल का हाल सुनाते हैं। सच कहूं तो अब हमारी जिंदगी में कोई सच्ची खुशी नहीं बची। हम बस दिखावे की मुस्कान ओढ़े रहते हैं, कभी हंसते हैं पर दिल में रोते हैं। मोरनी ध्यान से सुन रही थी। राजा आगे बोले, हम अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो एक साधारण गरीब लड़की थी, पर हमने उसे दिल से चाहा था। मोरनी ने कांपते हुए पूछा, फिर क्या हुआ महाराज? राजा की आंखें नम हो गई। फिर एक दिन हमें बताया गया कि वह हमारे बच्चे की मां नहीं है, उसके गर्भ में किसी और का बच्चा था। उस दिन हमारे भीतर सब कुछ टूट गया और उसके बाद हमने खुद से वादा किया, अब कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे। मोरनी ने धीरे से कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो सुना है कि आपने दूसरी शादी की थी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, विवाह तो किया, पर वह सिर्फ राज्य की मर्यादा निभाने के लिए था। हमने उन्हें कभी दिल से पत्नी का स्थान नहीं दिया। हमारे बीच केवल समझ है, मित्रता है। प्रजा की नजरों में वह महारानी है, पर हमारे दिल की रानी हमेशा अनुराधा ही रहेगी। राजा की आवाज में डर छलक पड़ा। हाँ, उसने हमें धोखा दिया, ये बात सच है, पर उस धोखे का घाव आज भी उतना ही ताजा है। मोरनी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, काश महाराज, अगर आप जान पाते कि वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अंश है, आपका ही रक्त है। पर वह चाहकर भी कुछ कह नहीं सकी। राजा ने अपनी थकी हुई आंखें बंद करते हुए कहा, चलो नूर, बहुत हो गई दुख भरी बातें, थोड़ा सैर कर आए जंगल में, शायद मन हल्का हो जाए। उसने मोरनी को पिंजरे में रखा और बोला, तुम उड़ मत जाना, तुम्हें साथ ले चलता हूँ। राजा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वही ऋषि खड़े मिले जिनसे वर्षों पहले उसका जीवन जुड़ा था और किस्मत का चक्र अब फिर से उसी मोड़ पर आ गया था। ऋषि ने दूर से ही कहा, देखो, प्रेम की परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई। दो आत्माएं साथ हैं पर फिर भी अलग अलग चल रही है। रानी जो मोरनी के रूप में थी कांप उठी। उसने पहचाना, ये तो वही ऋषि है जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यह सब बातें क्यों कह रहे हैं? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, अब समय आ गया है सत्य का पर्दा उठाने का, वो सत्य जो वर्षों से तुमसे छिपा गया था। ये कहकर ऋषि ने अपने कमंडल से राख निकाली, कुछ मंत्र उच्चारित किए और उस राख को मोरनी पर छिड़क दिया। क्षण भर में एक तेज प्रकाश फैला। मोरनी का रूप विलीन होने लगा और वहां खड़ी थी वही रानी अनुराधा, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। राजा स्तब्ध रह गया। उसके होठों से केवल
इतना निकला ये क्या अनुराधा, तुम जिंदा हो? रानी ने आंखों में प्रेम और पीड़ा लिए कहा, हाँ महाराज, मैं जीवित हूँ। पिछले 3 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, हर सांस में, हर आंसू में। राजा की आवाज टूटने लगी। लेकिन अनुराधा, तुमने हमें धोखा दिया था। हमारे दरबार में कहा गया था कि तुम्हारे गर्भ का बच्चा हमारा नहीं था। रानी रो पड़ी, नहीं महाराज, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। वो बच्चा आपका ही अंश था, आपका ही रक्त था। मुझ पर जो इल्जाम लगा वो झूठ था, एक षड्यंत्र। राजा की आंखों में भ्रम और पीड़ा उमड़ आए। अगर सच में ऐसा है तो उसका प्रमाण दो रानी, मैं अपने जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। ऋषि ने आगे बढ़कर कहा, राजन, उस सत्य का उत्तर तुम्हें मिलेगा एक गुफा में। वहां एक जादुई आईना है जो केवल सच्चे हृदय को सच दिखाता है। पर सावधान रहो, उस मार्ग में कठिनाइयां होंगी, परीक्षा होगी। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ ऋषिवर, अब मुझे अपने जीवन का, अपने प्रेम का और उस बच्चे का सत्य जानना ही होगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो राजन, इस मार्ग पर सीधे चलो जहाँ प्रेम, पाप और सत्य तीनों एक साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाए। घना जंगल धीरे धीरे और गहरा होता गया। हवा ठंडी और रहस्यमय हो चली थी। अचानक कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। राजा ठिठक गया, ये कैसी आवाज है? इतने सुनसान जंगल में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? वह आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक छोटा सा बालक जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके पास एक पुरुष खड़ा था जो बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो और मुझसे इतने मिलते जुलते क्यों लगते हो? वह व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, सवाल मुझसे नहीं, खुद से कर राजन, क्योंकि मैं तेरा ही प्रतिबिंब हूँ। तेरा अक्ष मैं वही हूँ जिसे तूने अपने भीतर दबा दिया है। राजा ने उलझन में पूछा, और यह बच्चा कौन है? यह मेरे रास्ते में क्यों रो रहा है? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो तुझे समझना है। ये बच्चा तेरा ही है, तेरे रक्त का अंश, तेरे प्रेम का प्रतीक, जिसे तूने अविश्वास के कारण ठुकरा दिया था। राजा ने कांपते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। मैं उस सत्य को देखने जा रहा हूं जो आईने में छिपा है। प्रतिबिंब ने हंसकर कहा, आईने तक पहुंचने से पहले अपने भीतर के आईने को देख ले राजन। जो छोड़ आते हैं वही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अगर यह बच्चा भटक गया तो तू ना रानी को पा सकेगा, ना अपना अस्तित्व बचा सकेगा। ये कहकर वह व्यक्ति और बालक दोनों धुएं की तरह विलीन हो गए। राजा स्तब्ध रह गया। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे ईश्वर, यह कौन सा रहस्य है? क्या सच में वह बच्चा मेरा ही था? वह आगे बढ़ा। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। अचानक उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। रूप में अपूर्व, स्वर में मोहक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी दोनों रानियां मुझसे कहीं कम रूपवती है। मैं तुम्हें ऐसी संतान दूंगी जो इस धरती पर राज करेगी। राजा ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल अपनी पत्नी अनुराधा से प्रेम करता हूँ, उससे बढ़कर कोई नहीं है। स्त्री ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मूर्ख राजा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हें अमृतत्व और असीम धन प्राप्त होगा, वरना अपने जीवन की आहुति देनी होगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, तो ठीक है, मैं अपनी बलि दे सकता हूँ, पर अपने प्रेम और धर्म के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये सुनते ही वह स्त्री हंसने लगी और उसके रूप में परिवर्तन होने लगा। क्षण भर में वह एक तेजस्विनी अप्सरा में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोली, राजन, मैं वास्तव में एक अप्सरा हूँ। कभी देवलोक में मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था, पर मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं एक टूटे हुए हृदय वाले पुरुष का रक्त नहीं पीऊंगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आज तुम्हारे त्याग, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे रक्त ने मेरे श्राप को समाप्त कर दिया। अब मैं अपने लोक लौट रही हूँ, जहां से मुझे हजारों वर्ष पहले निकाल दिया गया था। इतना कहकर अप्सरा अदृश्य हो गई। राजा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपने कदम गुफा की ओर बढ़ाए। सामने एक विशाल गुफा का द्वार था, काय से ढका, रहस्यमय और डरावना। उसने सोचा, शायद यही वह गुफा है जिसके भीतर मुझे अपने जीवन का सत्य मिलेगा। जैसे ही वह भीतर प्रवेश करने लगा, अचानक किसी अदृश्य शक्ति की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जा राजन, जब तक तू मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तुझे इस गुफा के रहस्यों तक नहीं पहुंचने दूंगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, पूछो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आवाज गूंजी, पहली पहेली सुनो। एक ऐसा रत्न जो ना धरती पर है ना आसमान में, फिर भी हर कोई उसे खोजता है।
जिसके पास हो वह शांत और जिसके पास ना हो वह बेचैन, बताओ वह क्या है। राजा ने कुछ क्षण आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोला, वह रत्न है सत्य। गुफा की दीवारों से वही आवाज फिर गूंजी, तेरा उत्तर तेरे हृदय से निकला है और तेरे इरादों से भी अधिक सच्चा है। अब तू भीतर जा सकता है राजन। राजा ने आगे कदम बढ़ाया। भीतर अंधकार था परंतु दीवारों से हल्की नीली आभा निकल रही थी। गुफा में ना कोई प्राणी था ना कोई शब्द, बस एक गूंजता हुआ मौन। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा सामने एक चमकता हुआ जादुई आईना रखा था। राजा ने कांपती आवाज में कहा, है जादुई आईने, मुझे सत्य दिखाओ। बताओ जो बच्चा रानी अनुराधा की कोख में था, क्या वह मेरा ही था। आईने से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसमें दृश्य उभरने लगे। एक आवाज आए, राजन वह बच्चा तुम्हारा ही था। ये सब ईश्वर की लीला थी, प्रेम और विश्वास की परीक्षा। रानी अनुराधा ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुम्हारे प्रति अपना सच्चा प्रेम सिद्ध किया, पर तुम असफल रहे। तुमने संदेह को प्रेम पर हावी होने दिया। राजा पीड़ा से चीख उठा, हे भगवान, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने अपनी पत्नी और अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो भगवान। आईना बोला, राजन तुम्हारा पाप इतना गहरा है कि उसका प्रायश्चित इस जन्म में संभव नहीं, लेकिन यदि तुम अपने पुत्र को बचा लो तो ये पाप कुछ हद तक धुल सकता है। राजा तुरंत रानी के पास लौटा और बोला, रानी साहिबा मुझे क्षमा कर दो, अब मुझे सब समझ में आ गया। वह बच्चा मेरा ही था, तुम सच्ची थी। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज अब भी देर नहीं हुई है, हमारा पुत्र जीवित है पर संकट में है। एक तांत्रिक उसे बलि देने ले गया है ताकि वह सर्वशक्तिमान बन सके। उसी ने मुझे श्राप देकर मोरनी बनाया था। तभी पास खड़े ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन बच्चे को बचाया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जादुई झरना है, वहीं तुम्हारी मुक्ति की राह है, परंतु सावधान रहना, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उसने कहा, उसका जल पवित्र है, उसे तांत्रिक पर छिड़कते ही वह भस्म हो जाएगा। राजा ने नमन कर कहा, धन्यवाद गुरुदेव। ऋषि हवा में विलीन हो गए। राजा और रानी बिना देर किए जादुई झरने की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर रानी ने कहा, महाराज अब और समय नहीं गंवाना चाहिए। दोनों ने झरने का पवित्र जल एक कलश में भरा और तांत्रिक की गुफा की ओर चल पड़े। गुफा में पहुंचते ही वे देखे बच्चा अग्नि के बीच में बैठकर व्यथा से रो रहा था। राजा चीखा, रुक जा दुष्ट तांत्रिक, मेरे बच्चे को छोड़ दे वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम आ ही गए, पर अब देर हो चुकी है। मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा। राजा क्रोधित हुआ। उसने तांत्रिक की छड़ी छीनकर दूर फेंक दी और झरने का पवित्र जल उस पर छिड़का। तांत्रिक चीखा, मेरा शरीर जल रहा है, और उसी क्षण वह तेजाग सी धधक उठा। उसकी काया धोने में बदलती चली गई और अंततः वह भस्म हो गया। राजा ने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और बोला, रानी देखो हमारा बेटा सुरक्षित है। रानी ने आंसुओं से भरी दृष्टि से बोली, मेरा बच्चा, मेरा लाल। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, चलो रानी अब चले अपने राज्य लौट चले, तुम मेरी रानी बनकर फिर से उसी सम्मान और आदर के साथ महल में रहोगी। रानी ने आश्चर्य और खुशी से पूछा, क्या सच में महाराज? राजा मुस्कुराए, क्यों नहीं अनुराधा, तुम मेरी रानी थी हो और हमेशा रहोगी। महल पहुंचते ही सब दंग रह गए। सचिव घबराया हुआ आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने महारानी को नहीं मारा था, वह गर्भवती थी इसलिए दया आ गई थी और मैंने उन्हें जीवित छोड़ दिया था। तभी दूसरी रानी भी आई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बोली, महाराज मैं यह विवाह कभी नहीं चाहती थी, ये रिश्ता मैंने अपने पिता की आज्ञा से स्वीकार किया था। अब आप अपनी सच्ची रानी और अपने पुत्र के साथ सुखी रहे, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वह शांत भाव से चली गई। राजा, रानी अनुराधा और उनका पुत्र तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद महल में ना कोई भ्रम रहा, ना कोई भय, केवल सच्चा प्रेम, विश्वास और शांति बस गई। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।